पीयूष पांडे हमारे साथ। फिलहाल देखिए, हम एक बार फिर से कुमार कुंदन का रुख करेंगे, उसके बाद पीयूष आपके पास लौटेंगे। कुमार, कुछ मिनटों का वक्त और बाकी है, 9:30 बजे सुनवाई संभव है। कल भी सुनवाई हुई थी और आज दोनों पक्षों को सुना जाएगा। कल कई तरह की दलीलें पेश की गई थी और आज भी दोनों पक्ष के वकील मौजूद रहेंगे। एएसआई सर्वे को लेकर क्या संभावना जताई जा रही है, दोनों पक्ष के दावे क्या क्या हैं? देखिए विपिन, इस चीज को समझना बेहद गंभीर है क्योंकि 1991 में सबसे पहले ज्ञानवापी का मामला आया था और 1993 में पहली बार पैमाइश की जो है कोर्ट ने इजाजत दी थी। जिला बनारस के जिला कोर्ट अदालत ने इसकी इजाजत दी थी और 1993 में जब पैमाइश के लिए लोग पहुंचे इस ज्ञानवापी, तो उस वक्त भी विरोध की वजह से पैमाइश नहीं हो पाई थी। उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, वहां पे स्थानीय लोगों ने जिस तरीके से विरोध किया उसके बाद नहीं हो पाया। उसके बाद की पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए तो जब जब सर्वे की बात हुई है तब तब कोई न कोई अड़ंगा लगा ही है। लेकिन इस बार पूरा टेक्निकल, एक तरह से कह सकते हैं कि वादी पक्ष जो है पूरी तैयारी के साथ और टीम के साथ अलग अलग मोर्चों पे, चाहे वो ग्राउंड रियलिटी की बात करें, हम बनारस की बात करें या फिर प्रयागराज उच्च न्यायालय की बात करें या फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की बात करें, पूरे जगह पे एक तरह से टीम वर्क की तरह काम कर रही है। और उनको ऐसा लग रहा है कि लटकाव वाली नीति और किसी भी तरीके से इस सर्वे को रोकने वाली नीति से हमें बचना होगा और शायद यही वजह है कि अपने अपने तरफ से वो लोग रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल कुंदन, और क्लियर वर्डिक्ट आने की संभावना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। बिल्कुल, लेकिन आज जिस तरीके से सुनवाई होनी है, इसलिए सबसे पहले मैंने कुंदन से यही सवाल पूछा था कि आज के फैसले के मायने क्या हैं, क्योंकि अलग अलग याचिकाएं हैं इस पूरे मामले में कोर्ट में। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है समझना कि किस तरीके से अब इंफॉर्मेशन वॉल पर हम आपको एक खास डिटेल बताने वाले हैं कि किसी भी ऐतिहासिक चीज की प्रामाणिकता और उससे जुड़े पुख्ता साक्ष्य जुटाने के लिए किस तरीके से साइंटिफिक सर्वे किया जाता है, क्योंकि सर्वे को लेकर अब इस बीच याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ऐसे में इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल आपके सामने, एएसआई सर्वे की जिस तरीके से मांग हो रही है, सर्वे होगा या नहीं इस पर तो आज स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे यह सवाल उठता है कि साइंटिफिक सर्वे आखिर होता क्या है और साइंटिफिक सर्वे कैसे किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर इसमें दो तरह की रिसर्च टेक्निक अपनाई जाती हैं और जीपीआर टेक्निक जिसका थोड़ी देर पहले विपिन आपने जिक्र किया था, आपको सबसे पहले बताते हैं आखिर ये कार्बन डेटिंग होती क्या है। विपिन, बिल्कुल, देखिए कार्बन डेटिंग क्या होती है इस तरफ हम आपको दिखा रहे हैं और उसका जो आंसर है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जीवाश्म में मौजूद कार्बनिक पदार्थ की उम्र का पता लगाना होता है, मतलब वो चीज जिसकी कार्बन डेटिंग की जा रही है वो कितनी पुरानी है। सुरभि, इसी के जरिए लकड़ी, हड्डियां, बाल, मिट्टी जैसी चीजों की उम्र की जानकारी भी मिल पाती है और यह भी बहुत जानना जरूरी हो जाता है कि कार्बन डेटिंग से किसी भी ऐतिहासिक चीज की कैसे उम्र का पता चलता है। विपिन, बिल्कुल, कार्बन देखिए एक रासायनिक तत्व है, इसमें 3 तरह की चीजें होती हैं। देखिए कार्बन डेटिंग से उम्र का पता कैसे चलता है, कार्बन रासायनिक और 3 तरह के आइसोटोप होते हैं, साथ साथ कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और इसमें बदलाव नहीं होता है और लगातार कार्बन 14 में लगातार कमी होती है। इसके मायने क्या है? सॉरी बटन कर रही हूं आपको, ये इसलिए भी बता रही हूं क्योंकि वक्त बीतने के साथ कार्बन 12 और कार्बन 13 में कोई बदलाव नहीं होता है, ये इसीलिए हमने एक एरोस के जरिए हाईलाइट किया है, जबकि कार्बन 14 की अगर आप बात करें तो लगातार इसमें कमी रहती है। वैज्ञानिक नतीजों से यह साबित हो चुका है विपिन कि कार्बन 14 का एक तय मात्रा का नमूना बताया जाता है 5730 वर्षों के बाद आधी मात्रा का हो जाता है। ये कुछ टेक्निकलिटीज है और साइंटिफिक सर्वे में इन्हीं चीजों के आधार पर पूरा सर्वे होता है। और कोशिश यही है कार्बन डेटिंग के जरिए कि अनुमानित उम्र पता की जाए, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि आखिरकार ये ज्ञानव्यापी कितनी पुरानी है, कितने सालों पहले इसको तोड़ा गया, क्या इसके नीचे मंदिर है, क्या शिवलिंग है, तमाम चीजें हैं। ये टेक्नोलॉजीज आखिर हैं क्या, इस बारे में तो हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुमार कुंदन, मैं आपके पास आना चाह रही हूं क्योंकि जिस तरीके से साइंटिफिक सर्वे को लेकर अलग अलग याचिकाएं भी अब यहां पर पूरे सर्वे को लेकर सामने आ चुकी है आज के इस फैसले के बाद, इसीलिए मैंने जानना चाहता मायने क्या है, ये स्थिति साफ हो जाएगी कि सर्वे जारी हो रहेगा या नहीं।
निश्चित रूप से आज का फैसला इस मामले में ऐतिहासिक है कि आज के फैसले से यह पता चलेगा कि एएसआई का सर्वे जो है वो ज्ञानवापी मामले में जारी रहेगा अथवा नहीं, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसके हिसाब से आज 5:30 बजे उस आदेश की मियाद खत्म हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, इसको यह भी जानना जरूरी है कि वादी पक्ष बार बार यह कह रहा है कि हमारे जितने भी दावे हैं वो सब कुछ प्रत्यक्ष है, उसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मतलब उनका साफ कहना है कि ज्ञानवापी में जो कुछ भी दिख रहा है वो मंदिर का ढांचा है, उसमें कलाकृतियां हैं। और सुरभि, आपको यह भी बात जानना होगा कि लास्ट टाइम जब कोर्ट कमिश्नर ने पूरा सर्वे किया था तो कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में भी इन तमाम चीजों का जिक्र किया था। हालांकि उस रिपोर्ट को कितना वैज्ञानिक कोर्ट मानता है यह अलग बात है। शायद यही बात है कि अलग अलग एजेंसियों से सर्वे की जब बात हुई तो एएसआई की भी बात हुई, और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जब जब सर्वे की बात हुई है तब तब जो है प्रतिवादी पक्ष इस बात को मानने से बिल्कुल भी इनकार करता है। और दो तरह की याचिकाएं, आपने जिस बात की अभी जो 5 महिलाओं ने याचिका दायर की थी उसमें तो सिर्फ पूजा पाठ की याचिका थी, लेकिन 1991 की जो याचिका है हरिहर पांडे की, उसमें यह है कि इस मस्जिद के ढांचे को गिराकर वहां मंदिर बनाई जाए और फिर हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए। लेकिन जिस पूरे बात को की जा रही है उसका कोई आधार तो होना चाहिए, और वही आधार एएसआई का सर्वे है, जिसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर कोर्ट के सामने किस तरीके से तथ्य रखे जा रहे हैं, किस तरीके से पूरे मामले पर जिरह हो रही है।